हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ उत्तराखंड देवभूमि, जो कि मेरा है ससुराल। तो ये हमारी थर्ड ट्रिप है समर वेकेशन। मेधांश की हमने स्कूल से छुट्टी करवाई है स्पेशली जाने के लिए, है ना मेधांश? है ना? है ना? 3 डेज की हॉलीडे में अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो चलिए चलते हैं। सारा सामान लेके हम आ चुके हैं पार्किंग में और अपनी कैब का वेट कर रहे हैं। तो हम जब भी उत्तराखंड जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम नाइट को ही निकलें, क्योंकि 8 से 9 घंटे का रास्ता है। तो रात को हम 11 बजे निकलते हैं और मॉर्निंग हम उत्तराखंड अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 बजे पहुंच जाते हैं। तो हमारे लिए रात का सफ़र भी बहुत ही जल्दी कट जाता है। यहाँ पे मेधांश के दादू भी मेधांश से मिलने आए और हमने अपना गाड़ी में लगेज रख दिया है। चलिए चलते हैं। और अभी रास्ते से मुझे अपने मॉम डैड को भी पिक करना है, तो उनको वहाँ से पिक करके हम फाइनली पहुँच जाते हैं मेरठ के आसपास। तो अभी हम आ चुके हैं शिवा ढाबा और अभी 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पीते हैं और ड्राइवर लंच करने मतलब सुबह का, सुबह बोलो शाम का बोलो रात का बोलो, अभी अपना डिनर करने के लिए। और ये मेधांश अपने नानू के साथ ये मस्ती कर रहा है। ये इसकी मस्ती चाल। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर का कि वो अपना डिनर जल्दी से फिनिश करे और फिर हम सीधा निकलेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो अभी हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए। मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। मेधांश हमारा बिल्कुल भी नहीं सोया। हाँ? और अभी यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि रात को हम हमेशा निकलते हैं और मॉर्निंग में सुबह 5 बजे हम उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। इतनी अच्छी धूप हो रही थी और इतना प्लेजेंट वेदर था। अभी जो आप ये झील देख रहे हैं ये भीमताल की झील है। तो यहाँ पे ऐसे 7-8 झीलें हैं। तो मैं आपको अभी रास्ते के सुंदर नज़ारों को आपको दिखाती चलूँगी एंड यहाँ पे आप पूरा व्यू भी इंजॉय करेंगे। अप्रैल के टाइम पे आई थी, तो अप्रैल के टाइम पे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। तो आपको एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली पहाड़ों में ठंडी लगती है, बट ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए व्यू को एंजॉय करते हुए सफ़र का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ से हमारा अल्मोड़ा स्टार्ट हो जाता है और हम एंट्री कर चुके हैं अल्मोड़ा के पहाड़ों में, अल्मोड़ा के रास्तों में।
अब मैं आ गई हूँ अल्मोड़ा के मेन मार्केट में और यहीं से शुरू हो जाती है अल्मोड़ा की फ़ेमस बाज़ार। और हमने जो अपना होटल लिया है बिल्कुल मेन रोड पे लिया है, अल्मोड़ा के बिल्कुल सेंटर मार्केट में आता है। एंड हमारा रीज़न ये भी था क्योंकि हमारे पास फैमिली बच्चे सब आए हैं, तो हमें सारी अपनी नीड की चीज़ें आसपास ही मिल जाएं, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल ही सेंटर मेन मार्केट में ही होटल लिया जाए। तो ये है होटल शिखर। यहाँ पे आपको कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं होती है, आराम से आपकी गाड़ी सीधा होटल के रिसेप्शन एरिया में रुकती है। और ये है रिसेप्शन एरिया, काफ़ी स्पेशियस है। ये टोटल 7 फ्लोर हैं। अल्मोड़ा का काफ़ी फेमस होटल है और हर फ्लोर पे सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। तो हमारा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे है। तो अभी मेरे हस्बैंड फॉर्मेलिटी कर रहे हैं चेक इन की, तो ये कुछ रूम के प्राइसेस भी मेंशन है। एंड हमने जो रूम लिया है वो शेयरिंग रूम ले रखा था, जिसमें 2 रूम हैं, जिनमें दोनों रूम में डबल डबल बेड। एंड हम अलग अलग रूम भी मिल रहे थे, बट हमने सोचा एक ही रूम लें। तो आप कह सकते हो कि 2 BHK टाइप है। तो ये सेकंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं और चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा रूम। एंड रूम में घुसते ही एक ये डबल बेड, ये बालकनी, बाहर का व्यू कुछ ऐसा है हमारे सेकंड फ्लोर से। एंड यहाँ पे हम थोड़ा चिल आउट कर रहे हैं क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे पहुँच गए थे अल्मोड़ा। और हाँ, ये है फर्स्ट रूम जहाँ पे डबल बेड है। एंड ये है सेकंड रूम, यहाँ पे भी डबल बेड है। तो काफ़ी अच्छा रूम था, मतलब हम 5 जनों के लिए काफ़ी अच्छा था। एंड चलिए, ये रूम टूर तो हो गया है। अब थोड़ा सा सामान फैला हुआ है क्योंकि आते ही मुझे मेधांश के कपड़े वगैरह चेंज करने थे, काफ़ी हम थक गए थे। तो जब तक आप ये बाहर का व्यू देख रहे हैं तब तक मैं अपनी सामान की पैकिंग करती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। और रेडी होने के बाद अब मैं आ गई हूँ अल्मोड़ा की मेन मार्केट। तो अभी हम यहाँ पे नंदा देवी का काफ़ी फेमस टेंपल है, तो अभी हम उसी रास्ते में जा रहे हैं। एंड आसपास की दुकानें आपको दिख ही रही होंगी, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, कपड़ों की, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इस जगह को अल्मोड़ा का मॉल रोड भी कहा जाता है। तो इसी मॉल रोड से होते हुए अब हम जा रहे हैं सीधा माता नंदा देवी के दर्शन करने। एंड नानू के कंधों पे मेधांश इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है क्योंकि मेधांश को मैंने पहले गोदी में ले रखा था, तो मैं थक गई थी काफ़ी। तो अब नानू ने अपने कंधे पे कैरी करके मेधांश को पूरा व्यू एंजॉय करवा रहे हैं। तो अभी मैंने अपनी मॉम से बात करते हुए जा रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे मॉम डैड यहाँ पहली बार आए हैं। वैसे उन्होंने उत्तराखंड में गढ़वाल साइड तो घूमने गए हैं, बट कुमाऊँ साइड कभी आए नहीं। तो
उनको मैंने सोचा क्यों ना अपना कुमाऊँ भी पूरा घुमा दूँ। तो अभी जैसे ही हम मंदिर में एंटर करे तो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो मंदिर को काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है और चारों तरफ से और अच्छे से रेनोवेट किया जा रहा है। तो जो मेन टेंपल है नंदा माता का वो यही है और इसके आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इसीलिए काफ़ी भीड़ नज़र नहीं आ रही। मेधांश के भी दर्शन नंदा माता के मंदिर में पहली बार होंगे, तो अब मैं मेधांश को अपने मॉम डैड को मंदिर के अंदर लेके जा रही हूँ। इसको मंदिर में इतना पसंद है। हाँ, अपने दादू के साथ शंख बजाना। दादू के साथ शाम को डेली मंदिर में बैठ के पूजा करता है, आरती करता है। ये माता रानी का आशीर्वाद मिल गया आपको। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो हमें एक ये जलेबी की शॉप मिली जहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी बनाई जा रही थी। तो ये भैया जलेबी के साथ गर्मा गर्म दूध और दही सर्व कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना टेस्ट किया जाए। जलेबी बहुत ही अच्छी बनाई थी, काफ़ी भीड़ भी थी और मैं ये मार्केट से लेके आई हूँ काफ़ल, जो यहीं का लोकल फ्रूट है, काफ़ी फेमस है और इसी टाइम पे मिलता है। तो इसके बाद अब मैं रात को हमने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट मेरा डिनर करने का प्लान था। तो डिनर में मैं सरस्वती रेस्टोरेंट में आई एंड यहाँ पे जो वैरायटी थी ना ऑसम, सारे फूड इतने ही टेस्टी थे और इतना ही रीज़नेबल प्राइस था और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। हमें भी यहाँ से 5 से 10 मिनट लग गए वेटिंग एंड उसके बाद हमें फाइनली सीट मिली एंड हमने ऑर्डर कर दिया थुपका मोमोज़ और ये टेस्ट वाइज इतना अच्छा था। तो यहीं पे मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि यहाँ की जो कोल्ड कॉफ़ी है बहुत ही फेमस है, तो हमने कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की एंड सच में मैंने आज तक कभी कोल्ड कॉफ़ी पी नहीं है, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट किया तो बहुत ही टेस्टी था एंड थुपका तो A1, मज़ा आ गया ये डिनर करके। तो जब भी अगर आपका मन करता है ना, आप अल्मोड़ा आते हैं तो यहीं सरस्वती होटल रेस्टोरेंट में आके आप अपना डिनर कर सकते हैं एंड रीज़नेबल प्राइस है, बजट में है, बट ये बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़, क्योंकि हमने सोचा कि पहले हम दूर का जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है पहले हम वहाँ घूम लें एंड जो अल्मोड़ा के नियर बाई है वो तो हम सेम डे अल्मोड़ा में घूम ही सकते हैं। तो मेरे मेधांश को मैंने आज कुछ ये ड्रेस पहनाई है जो कि मेधांश के दादू ने मेधांश को बर्थडे पे गिफ्ट किया था और ये देखिए पूरा अल्मोड़ा कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि मैं बिल्कुल अल्मोड़ा के अपोजिट पहाड़ों पे हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ एंड आज हमें पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि आज हम पिथौरागढ़ जा रहे हैं और पिथौरागढ़ में बहुत ही फेमस 2 जगह है, तो आज हम वो पूरा घूमेंगे। तो चलिए मेरे साथ सफ़र को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मिठांश स्माइल कर रहा है, मेरा बेटा तो स्माइल कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हो घूमी घूमी करने डैडा के साथ? तो आज है हमारा सेकंड डे और अभी हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका की तरफ, जो कि गंगोली हाट में आता है। तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है और धूप हो रखी है और ठंडा भी है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, अभी एकदम पीसफुल हो रहा है एकदम। होटल से हम सुबह 6 बजे निकल गए थे, तो अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें भैया ने रोका है। तो यहाँ पे हमने अपने लिए आलू के पराठे ऑर्डर कर दिए हैं ताकि हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए। अब देखा मेरी गुड्डू ने, अब देखा मम्मा की गुड्डू। मैं आ गई हूँ हाट कालिका और यहाँ पे आके पता चला कि इस मंदिर में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन का काम जारी है। तो हमें साइड से ही निकलना पड़ा, जो मेन द्वार है वहाँ बंद कर रखा था।
तो यहाँ से अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलती हूँ। और ये मंदिर है बहुत ही फेमस। जब हमारी इंडियन आर्मी वॉर कर रही थी तो उस टाइम पे काफ़ी तूफ़ान आया और उस तूफ़ान आने की वजह से नाव डूब रही थी। तो सभी ने अपने देवी देवताओं को याद किया और जो हमारे पहाड़ी कुमाऊँ लोग थे उन्होंने अपने इष्ट देवी हाट कालिका माता को याद किया और उनके स्मरण करते ही उनकी जो नाव थी किनारे आ गई। तो ये एक चमत्कार था अपने आप में। और उस नाव में जितने भी लोग थे सब बच गए थे। तो सब आर्मियों के लोगों ने मिलके इस मंदिर का निर्माण किया और माता को घंटी चढ़ाई। तो यहाँ पे जब भी किसी की कोई इच्छा होती है तो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं और अपने यहाँ के जो भी लोकल निवासी हैं अपनी हाट कालिका माता को इष्ट देवी के रूप में भी पूजते हैं। तो चलिए ये मंदिर के दर्शन करते हैं यहाँ पे। और जो नए शादीशुदा वाले जोड़े हैं वो भी यहाँ पे आके माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं अपने मेधांश को पहली बार लेके आई हूँ इस मंदिर में माता रानी के आशीर्वाद दिलाने के लिए। लाइन में चलना है। भीड़ है, दो बंद है। हाँ मंदिर का द्वार यही है और ये से तो यही है मेन मंदिर माता रानी का। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं अभी इस माता रानी के दर्शन करके बाहर आती हूँ एंड फिर मैं आपको मंदिर के आसपास की जगह को दिखाऊंगी। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब मैं मंदिर के आसपास थोड़ा सा घूम रही थी तो यहाँ पे मैंने देखा कि देवदार और चीड़ के घने जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर स्थापित है और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी तो हमने यहाँ पे कुछ देर अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली एंड अब चलिए यहाँ से हम निकलते हैं। मंदिर के अभी हम कॉरिडोर में हैं और यहाँ पे भी माता की मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह करके सोचा एक दो फ़ोटोज़ निकाल लूँ क्योंकि मेधांश अभी अपने नानू और नानी के साथ बिज़ी है। अभी उसे अपनी मम्मा नहीं चाहिए क्योंकि उसने शायद नहीं देखा मुझे। तो मम्मा को देखते ही मेधांश को बस अपनी मम्मा ही चाहिए होती है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो कुछ बच्चे थे घूम रहे थे तो जो भी माता रानी को पैसे चढ़ा रहे थे ये सारे बच्चे उठा के लेके जा रहे थे। घंटी पेड़ पे न गिर जाए। हाँ हो गया हो गया हो गया। अगर आप भी हाट कालिका आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली गंगोली हाट आ सकते हैं और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं होम स्टे के, होटल्स, और वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। बट हमने अल्मोड़ा में अपना स्टे रखा क्योंकि हमें वहाँ की जगह भी पूरी एक्सप्लोर करनी थी। हाट कालिका माता के दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पाताल भुवनेश्वर की तरफ।
10-15 मिनट का ही रास्ता है हाट कालिका से पाताल भुवनेश्वर, तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हमें नीचे जाना है। तो करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इस गेट से गुफा तक का। तो चलिए मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हुए आपको वहाँ तक लेके चलती हूँ। जब आप यहाँ आओगे ना तो इस गुफा के अंदर आपको जब दर्शन हो जाते हैं तो यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि 4 धाम की यात्रा करना और एक इस गुफा में पूरे भगवान के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करना एकदम बराबर माना जाता है। तो अभी हम चलिए वहाँ मैं लेके जा रही हूँ। एएसआई द्वारा इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि ऐसा रिसर्च के दौरान पाया गया है कि पाताल भुवनेश्वर जैसी बहुत सी गुफाएं और मिली हैं जो कि अभी अननोन है। उनमें से एक ये हमारा पाताल भुवनेश्वर है जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आके हमें लाइन तो दिख रही है लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं। तो यहाँ पे जो टिकट है पर पर्सन है 250 रुपये और एक बारी में सिर्फ 40 लोग अंदर जाते हैं और उन 40 लोगों के ऊपर एक टूरिस्ट गाइड होता है जो कि अंदर क्या क्या चीज़ें है वो हमें गाइड करके बताते हैं। तो चलिए टिकट वगैरह ले ली है और अभी हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। तो मैं तो बाहर आ गई हूँ गुफा से। हम अपने बेटे को लेके नहीं गए क्योंकि बहुत ही छोटा है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं सफोकेशन वगैरह ना हो जाए, क्योंकि जिनको कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम है या फिर छोटे बच्चे हैं या काफ़ी बूढ़े लोग हैं वो अंदर ना ही जाए तो काफ़ी सेफ़ रहता है। एंड हम जैसे यंगस्टर के लिए सही है। पहले मेरे मॉम डैड भी नहीं जा रहे थे बट बाद में वो रेडी हो गए जाने के लिए और इसके बाद मैं मेरे हस्बैंड गए। तो चलिए यहाँ से भी दर्शन हो गए, अब हम यहाँ से निकलते हैं। दादा 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 कहाँ है दादा? पाताल भुवनेश्वर से हम शाम के 6 बजे निकले थे और रात के 9:30 बजे हम अल्मोड़ा पहुँचे हैं। तो अभी हमने होटल वालों को पहले ही डिनर के लिए बोल दिया था क्योंकि हमें पता था कि हमें लेट हो जाएगा यहाँ पे आके। तो चलिए अब रूम में चलते हैं। मैं बहुत ही थक गई हूँ, आज का डे बहुत ही अच्छा रहा।
10 बजे मैं आ जाती हूँ अल्मोड़ा के फेमस दीवान स्वीट, क्योंकि यहाँ पे मैं आई हूँ स्पेशल बाल मिठाई और चॉकलेट वाली मिठाई ख़रीदने के लिए। क्योंकि जब हम गांव आते हैं तो यहाँ से हम मिठाई तो डेफ़िनेटली लेके जाते हैं, ताकि सबको थोड़ा प्रसाद बोल लो, सबको मीठा बोल लो मिल जाए। और ये जो खेम सिंह मोहन सिंह रोटेला की जो दुकान है ये काफ़ी फेमस है अल्मोड़ा में। और यहीं से मिठाई मोदी जी को भी हमारे ही उत्तराखंड के एक निवासी ने भेंट के रूप में दिया था। तो यहाँ से भी हमने कुछ मिठाइयाँ ख़रीदी और दीवान स्वीट से भी हमने मिठाइयाँ ख़रीदी। और ये सारी मिठाइयाँ हम दिल्ली लेके जाने वाले हैं, अपने रिलेटिव्स को देंगे। मिठाई लेके अब मैं जा रही हूँ होटल रूम, क्योंकि मेरे को रेडी होना है। आज हम जाने वाले हैं अल्मोड़ा के सारे डेस्टिनेशन स्पॉट पे जो कि काफ़ी फेमस है। तो 1 बाय 1 करके मैं उन जगहों पे जाऊंगी और आपको सीधा वहीं पे जाके बताऊंगी। तो आज का जो मेरा ड्रेस कोड है कुछ ये है। मैंने असमी साड़ी पहनी है और गले में पहाड़ी गोलबंद पहना है। तो अभी हम आ गए हैं कलबिस्ट डाना गोलू देवता के मंदिर, और चलिए अब अंदर चलते हैं और अपने देवी देवता के दर्शन करते हैं। हाँ। चलो 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 मेधांश चलो। ये पापा बजाओ 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 एक मिनट ले लेना। बजा 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 थोड़ा बंदरों से सावधान रहना। इस जगह का नाम गैरार है, तो इसी जगह के नाम से गैराड़ चित्ते गोलू देवता का नाम रखा गया है। और ये देवता न्याय के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पे अल्मोड़ा में इन देवता की भी पूजा बहुत ही इष्ट देवता के रूप में अल्मोड़ा में यहाँ पे पूजा होती है। तो आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर गोलू देवता के गाय भैंस और बकरियाँ हैं जो कि पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे। और वो कन्वर्ट कैसे हुए, क्यों हुए, इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। तो वो स्टोरी मैंने एक अपने सेपरेट व्लॉग में बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके मेरा वो व्लॉग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं अंदर जा रही हूँ, पहले दर्शन करते हैं और फिर बाद की बातें बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादा दुकानें हैं नहीं, 1 या 2 ही दुकानें हैं। तो इन्हीं दुकानों में से आपको अगर कुछ सामान ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। और आसपास पूरा जंगल है और जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। और काफ़ी बंदर भी हैं, तो थोड़ा सेफ्टी भी देखनी पड़ती है अपने प्रसाद के सामानों की, क्योंकि बंदर आते हैं तो जनरली चीज़ों को, खाने वाली चीज़ें हों तो मतलब वो ले सकते हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं।
ये इन दो पत्थर पे अटके हुए हैं, देखो। ये उनके नहीं, ये उनके बीच में जो है ना देवता, वो ये उनके गाय भैंस है। अच्छा अच्छा। उनकी गाय भैंस और ये पत्थर बने। ये बीच में जो देवता है। मंदिर के बाहर मैंने पूजा का सामान लिया था ताकि मैं देवता की पूजा कर पाऊँ। तो यहाँ पे वो सारा सामान लेके मैं अभी पंडित जी के पास बैठी हूँ और पंडित जी से मैंने बोला कि आप मेरी पूजा करवा दो। तो अभी पंडित जी वही मेरी पूजा करवा रहे हैं और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी की मदद से धूप बत्ती बना रही हूँ और पंडित जी सारा प्रसाद जो मैं लेके आई थी वो देवता को चढ़ा रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा लेते वक्त हमें एक पंडित जी मिले। तो ये पंडित जी जनरली सब बच्चों को खिचड़ी चढ़ा रहे थे। तो खिचड़ी जनरली हम उत्तराखंड में इसलिए चढ़ाते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए, तो ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो बच्चों को नज़र से बचाने के लिए खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो अभी यहाँ पे पंडित जी वही खिचड़ी मिधांश को चढ़ा रहे हैं ताकि जो भी अगर नज़र वगैरह लगी हो तो वो उतर जाए। खिचड़ी तो नहीं लानी। खिचड़ी लाए। अच्छा ठीक है, चलो सुनो सुनो, उधर लेके जाओ। अरे जय ओम स्वामी बाबा, जय सिंसानी माता चिलानी। नहीं करते बेटा, मम्मा के साथ बैठिए फिर आप ऐसे करते। आप कैसे बाकी आ गए শুক্লো গো यार शुक्र पक्ष का এক প্রশ্ন পাচ্ছি বর্ষাটি 16 তারিখ चल फिर पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई। अब हम बाहर आ गए हैं और मंदिर के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ जंगल ही नज़र आएंगे और बीच में मंदिर है। एंड मंदिर के थोड़ा सा आउटर में यहाँ पे झूले भी लगाए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा बच्चों को प्ले टाइम दे सकें। तो मैं मेधांश को यहाँ पे थोड़ा झूला झुला रही हूँ। एंड यहाँ पे बाहर भंडारे का भी सुख सुविधा काफ़ी उपलब्ध करी गई हैं।
तो जैसे किसी लोगों की इच्छा होती है तो यहाँ पे भंडारा भी करवाते हैं। एंड उसके लिए एक अलग से रसोई घर बना हुआ है जहाँ पे कुक करके आप सबको, अपने भी रिश्तेदार नात बात को आप यहाँ पे भोज दे सकते हैं। तो अब चलिए थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे और बैठने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि अब हमें जाना है दूसरे डेस्टिनेशन स्पॉट। तो यहाँ पे मैं टीका लगाती हूँ एंड टीका लगाने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। देख लो पापा, देख सर पे डाले ना। अच्छा चल चल चल, मम्मी के पास चलते, मम्मी के पास चलते, चोटने लगे बाबा। देख देख देख, चल देख मैं ये मैं पकड़ लेगा, मैं पकड़ लेगा, जय हो। ये घंटी कितने का भैया? ये वाला मेरी गोदी में आ जाओ, मम्मा की गोदी में आ जाओ, गोदी में आ जाओ। ये सारे उनके गाय भैंस है, ये जो पत्थर है। इसके अलावा देखो आपको पूरे पहाड़ में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही जगह है, ना उस पहाड़ में ना इस पहाड़ में। गाड़ी कहाँ है अपनी? गाड़ी फोन करता, उसने आगे कहीं लगाई होगी, आ रहा हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कसार देवी और अभी यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है। ये देखो, चलिए ऊपर चलते हैं माता के दर्शन करने। अच्छा वहाँ से मतलब वही पर है अपना। हाँ उधर ही है होटल। अच्छा कहीं झटका मार के बस इसलिए इतना है। ये देखो, ये देखो मम्मी के पास ही जाएगा। चलो ये इसके आगे तो कंधे पर है, देख दे दे नहीं आ रहा। हाँ चल, हाँ देख कितना अच्छा लग रहा है, तू कंधे पे चढ़ के। सुनो लो, कसार देवी अपने कॉस्मिक एनर्जी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही जगह ऐसी है जहाँ पे ये कॉस्मिक एनर्जी पाई गई है। पहला है हमारा कसार देवी जो कि हमारे उत्तराखंड में आता है, दूसरा है माचू पिचू एंड तीसरा है स्टोनहेंज। तो इन 3 जगह पे वैन एलन बेल्ट जियोमैग्नेटिक जोन पाए गए हैं, तो इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हो गई है ये जगह। एंड अगर दूसरा फेमस रीज़न है हमारे इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर से रिलेटेड, यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि दुर्गा माता ने शुम्भ का वध किया था। तो ये जगह हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल वे में बोलें तो माता रानी की वजह से फेमस है, और अगर साइंटिस्ट वे में बोलें तो कॉस्मिक एनर्जी की वजह से फेमस है। तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे ना, तो अगर आप शांति से बैठेंगे आपको बड़ा ही सुकून शांति मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पे आके योगा वगैरह भी कर सकते हैं एंड योगा करके भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। तो काफ़ी ऊपर चढ़ाई है, तो धीरे धीरे करके मैं
और मेरी फैमिली अभी जा रहे हैं टॉप पे। एंड फिर टॉप से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसा व्यू है। देखो मम्मा को, देख इधर, मम्मा को आने दो, बस पकड़ के रखना। मंदिर के टॉप पे मैं आ गई हूँ। ये है महादेव जी का मंदिर और नीचे है दुर्गा माता का मंदिर। एंड यहाँ से पूरा हमारा अल्मोड़ा दिखाई देता है। तो अभी बिल्कुल टॉप पे आके आसपास यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से लोग योगा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शांति से थोड़ी देर बैठे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अब हमें जाना है। अब मैं आ गई हूँ चिते गोलू देवता के मंदिर, जो कि अल्मोड़ा के मेन सिटी में है। और यहाँ पे आके हमें उत्तराखंड की फेमस एक्ट्रेस श्वेता महारा और उसके हस्बैंड दिखाई दिए, जो कि यहाँ पे दर्शन करने आए थे। एंड तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। तो मंदिर में आपको चारों तरफ पर्चियाँ, घंटियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये जो पर्ची है ये बेसिकली लोग अपनी मन्नत लिख के यहाँ पे बांध देते हैं और जैसे ही उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है तो हमें थोड़ा आराम से चलना है। देखते हैं कितनी देर में हमें दर्शन होते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर। बेटी की शादी के लिए लगाया किसी ने, वो इस मंदिर में मैं दूसरी बार आई हूँ और इस बार मेरे मन में काफ़ी टाइम से एक बात चल रही थी। तो मैंने अपनी उस सारी चीज़ों को इस पेपर में लिख डाला और लिखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना भगवान से बात शेयर करके अपने मन को हल्का किया जाए। मैं इस पेपर को इस मंदिर में किसी अच्छी सेफ जगह पे बांध देती हूँ और अगर भगवान के आशीर्वाद से मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं इस मंदिर में दोबारा यहाँ दर्शन करने आऊँगी और आप सब के साथ मैं अपना वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मुझे ये जगह सही लगी तो यहाँ पे मैंने अपना अर्जी बांध दिया है। बांधने के बाद चलिए फिर हम इस मंदिर से निकलते हैं। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं।
और यहाँ पे हमने चाय नाश्ता लिया क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। एंड खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं जागेश्वर धाम की तरफ, जो कि अप्रॉक्सीमेट आधा घंटा दूर है। तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा जागेश्वर धाम में। मैं जागेश्वर धाम पहुंच चुकी हूं और जहाँ पे स्टॉप है उस स्टॉप से मंदिर का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का है। तो अब हमें ये बाय वॉक ही वहाँ तक जाना है क्योंकि वहाँ तक गाड़ी अलाउ नहीं है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं है। प्राइवेट वीआईपी अगर आपके पास पासेस हैं तो आप मंदिर तक लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वहाँ तक वॉक करके ही जाना पड़ता है। तो बट हमें वॉक करके ही जाना था क्योंकि हम आसपास का जो व्यू है, नेचर है, वो इन्जॉय करना था, देखना था। और देखते हुए हम चल रहे हैं और यहाँ मेधांश अपने नानू के कंधे पे इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है और मज़े आ रहे हैं अपने नानू के कंधे पे। मेरे को काटना है था, अगली बार तेरी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जागेश्वर धाम भी काफ़ी फेमस है हमारे उत्तराखंड में और फेमस होने का मेन रीज़न ये है कि शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में पहली बार सबसे पहले इसी स्थान पे पूजा किया था। और यहाँ पे कम से कम 125 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि नोन हैं। और इस मंदिर के आसपास जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है एएसआई द्वारा रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व किया गया है क्योंकि जो एएसआई की टीम है उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड काफ़ी ज्योतिर्लिंग हैं और उन हर ज्योतिर्लिंग में एक मंदिर बनाए गए हैं जो कि एएसआई की टीम को मिले हैं। बट अभी वहाँ तक जाना हम जैसे कॉमन पीपल के लिए अलाउड नहीं है। तो चलिए, मैं मंदिर के गेट पे आ चुकी हूँ, मैंने प्रसाद भी ले लिया है। तो अब अंदर चलते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। महादेव के हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब मैं मंदिर में थोड़ा सा आसपास की सारी चीज़ों को अपने मॉम डैड को दिखा रही हूँ। मैं पहले भी जागेश्वर धाम आई हूँ अपने सास ससुर के साथ, बट इस बार मैं अपने मॉम डैड के साथ आई हूँ। तो उनको मंदिर के आसपास की सारी चीज़ें, मंदिर में कितने ज्योतिर्लिंग हैं और वो सब अभी मेरे मॉम डैड और मैं हम साथ में देख रहे हैं। तो इस मंदिर में एक और अपने आप में भगवान का ही एक रूप कह लो,
अभी मैं उसी स्थान पे जा रही हूँ। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, इसकी जो जड़ें हैं नीचे से जुड़ी हुई है और ऊपर से अलग हो जाते हैं। और लेफ़्ट साइड देख रहे हैं तो वो गणेश भगवान की आकृति नज़र आती है। कार्तिकेय जी, माता पार्वती और शिव जी का पूरा एक संगम है जो कि इस पेड़ में दिखाई देता है। इन्हीं को शिव परिवार भी कहते हैं। तो ये अपने आप में नेचुरली एक चमत्कार ही है। दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं लंच करने के लिए। यहाँ पे हमने अपने लिए कढ़ी चावल और राजमा चावल ऑर्डर किया है। तो जल्दी जल्दी हम अपना लंच करते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना भी है। 1 किलोमीटर का वॉक करते हुए उस टैक्सी पॉइंट पे जाना है, तब जाके हमें वो टैक्सी हमारी कार तक हमें ड्रॉप करेगी। एंड शाम भी होने वाली है तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी अपने होटल रूम में पहुँच जाएँ। और यहाँ पे मेधांश फिर से अपने नानू के कंधे पे चढ़ के ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी मस्ती भी जारी है। तो बात करते हुए हमारा सफ़र आज का पूरा डे इतना अच्छा बीता और इतने मज़े आए कि हमने सारी जगह कवर की। और आसपास के नज़ारे आप देख ही रहे हैं, कितना सुंदर व्यू है। तो जब भी आप ऐसी जगह पे वॉक करते भी हो ना, तो आप भले थक जाओ लेकिन आपको हमेशा फ्रेशनेस ही फील होगी। तो फाइनली वॉक करते हुए हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास। और चलिए फिर यहाँ से हम सीधा चलते हैं अपने होटल में। इस जर्नी की अगली सुबह हम सब रेडी हो जाते हैं और ये है आज मेरे मेधांश का ड्रेस कोड। तो आज हम जा रहे हैं वापस अपनी सिटी दिल्ली। एंड दिल्ली के रास्ते में ही हमारा नीम करोली बाबा का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है कैंची धाम के नाम से। तो मैंने आज कॉट सेट ब्लू कलर का पहना है, तो मैं भी रेडी हूँ। और यहाँ पे अब हम चेकआउट की फॉर्मेलिटी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद अब हम अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में लोड कर देते हैं। और लोड करने के बाद चलिए होटल शिखर को बाय बाय कहा जाता है। और यहाँ से अब निकलते हैं वापस कैंची धाम की तरफ। अल्मोड़ा से निकलते वक्त जब हम पहाड़ों से उतरते हैं तो हमारे रिश्तेदारों का घर भी है। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे मिलते हुए जाएं। तो यही कुछ रास्ता है। जब भी हम पहाड़ों में चढ़ते हैं तो ये मैन मेड रास्ते बनाए जाते हैं चढ़ने के लिए। एंड चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना एक तरीके से ट्रैकिंग करने के बराबर ही है। लेबर कुछ इस तरीके से सामान लेके आते हैं, लेके जाते हैं। तो ये सामने अल्मोड़ा है और ये बिल्कुल अल्मोड़ा के अपोजिट वाला पहाड़ है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने उन्हीं रिश्तेदारों के घर और उनसे मिलते हुए फिर हम सीधा दिल्ली की तरफ निकलेंगे।
अब मैं कैंची धाम के रास्ते पे जा रही हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन करने। और रास्ते में हमें यहाँ पे ये लेमन सोडा की शॉप मिली, तो अभी हमने यहाँ पे लेमन सोडा लिया ताकि थोड़ा सा एनर्जेटिक एंड रिफ़्रेशिंग फील हो। एंड रास्ते में ही गर्म पानी एक जगह है जहाँ पे पहाड़ी फूड की वैरायटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे आप ये पहाड़ी मूली देख रहे हैं, पहाड़ी सारे वेजिटेबल्स हैं और दालें हैं जो कि हमें दिल्ली लेके जाना था। तो हमने यहाँ पे घौद की दाल, भट की दाल, भांग, पहाड़ी काफल और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ जो कि पहाड़ों में होती है, हमने यहाँ से पैक करवाया। और पैकिंग करने के बाद अब हम जब नीम करोली के रास्ते में पहुँचे ही थे तो हमें पता चला इतना लंबा ट्रैफिक और जाम लगा था। तो हमारी कार ने हमें पहले ही उतार दिया। अब यहाँ से हम वॉक करते हुए मंदिर तक जा रहे हैं। के पास आते ही इतनी लंबी लाइन थी कि हमें यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग गए। और अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी अंदर अलाउड नहीं थी। तो अब मंदिर से बाहर आने के बाद हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। और बैक साइड जो आप देख रहे हैं वही मेन नीम करोली बाबा का मंदिर है। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं अपना लंच करने। यहाँ से लंच करके अब हम सीधा दिल्ली पहुँचेंगे और रास्ते में चांसेस बहुत कम है अच्छे रेस्टोरेंट मिलने के लिए। तो हम इसी रेस्टोरेंट में रुक गए और यहाँ पे हमने प्रॉपर लंच थाली ऑर्डर करी है। तो जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक मैं मिधाज के साथ मस्ती कर रही हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ रुद्रपुर। तो रुद्रपुर में हस्बैंड की सगी मामी रहती हैं, तो अभी हम वहाँ पे मिलने आए हैं। और मिलने के बाद हम सीधा अब पहुँच चुके हैं गढ़गंगा। और गढ़गंगा में यहाँ शिवा ढाबा पे ड्राइवर भैया ने कुछ देर के लिए रोका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं और जब तक भैया अपना डिनर करके आते हैं तब तक हम यहीं पे मिधांश के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मेरा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपको मिलूँगी अपने ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं किसी नई जगह की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी मेमोरीज शेयर करूँगी, अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ पल शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।